आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में अब बहुत ही कम समय बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने अपनी अपनी चुनावी बिसात बिछाना शुरू कर दी है। जहां एक तरफ दोस्तों बता दें आपको बीजेपी का एनडीए गठबंधन है जो कई राज्यों में चुनाव जीतने के बाद अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर अपनी जीत के दावेदारी शुरू कर दी है। तो वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव लालू यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बीजेपी का एनडीए गठबंधन को बिहार राज्य में हराने का दम भर रहा है। और वहीं दोस्तों आपको बता दें, वहीं तीसरी ओर बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम है जो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर पूरे बिहार में चुनाव लड़ने का दम भर रही है। वहीं तीसरी ओर प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी है जो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बीजेपी का एनडीए गठबंधन और आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन यानी तीनों पार्टियों के गठबंधनों को हराने का दम भर रही है। इसी बीच एक सर्वे सामने आया है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। क्या है वह सर्वे? ओपिनियन पोल सर्वे में जानेंगे। आइए अब जान लेते हैं। बिहार की कुल 243 विधानसभा की सीटें हैं जिसमें किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 122 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों को जिलावार सभी सीटों को एक एक कर विस्तार से बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और अपनी राय बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बताएं कि आप किस राज्य और किस गांव और किस शहर से हमारे इस ओपिनियन पोल सर्वे को देख रहे हैं। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं बिहार की 243 विधानसभा सीटों दोस्तों किस जिले में कौन सी पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के गया जिले की। गया में विधानसभा की कुल 10 सीटें आती हैं। 10 सीटों के ओपिनियन पोल रुझानों की बात करें तो बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों का यहां पे खाता खुलता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 6 सीटों पर बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं बिहार के शिवहर जिले की। शिवहर में विधानसभा की कुल 1 सीट आती है। 1 सीट के अगर ओपिनियन पोल रुझान की बात करें तो बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का यहाँ पे खाता खुलता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों शिवहर की 1 सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बात करते हैं बिहार के सीतामढ़ी जिले की। सीतामढ़ी जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें आती हैं। 8 सीटों के ओपिनियन पोल रुझानों की बात करें तो बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों का यहाँ भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सीतामढ़ी जिले में बीजेपी के एनडीए गठबंधन को बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के जमुई जिले की। जमुई में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। 4 सीटों के अगर ओपिनियन पोल रुझानों की बात करें तो बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों अन्य पार्टियों का यहाँ पे खाता खुलता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों जमुई जिले की अगर 4 सीटों की बात करें तो कांग्रेस इंडिया महागठबंधन की बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के पटना जिले की। पटना की राजधानी की बात करें तो विधानसभा की कुल 14 सीटें आती हैं। 14 सीटों के ओपिनियन पोल रुझानों की बात करें तो बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों का यहाँ भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों पटना की 14 सीटों की अगर बात करें तो कांग्रेस यानी बीजेपी के एनडीए महागठबंधन को बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं बिहार के अररिया जिले की। अररिया में विधानसभा की कुल 6 सीटें आती हैं। 6 सीटों के ओपिनियन पोल रुझानों की बात करें तो बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीटों से बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट से बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। अररिया जिले की 6 सीटों की अगर बात करें तो कांग्रेस इंडिया महागठबंधन की बढ़त बनती हुई नजर आ रही है।
इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं बिहार के किशनगंज जिले की। किशनगंज में बिहार विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। 4 सीटों के अगर ओपिनियन पोल रुझानों की बात करें तो बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों का यहाँ पे खाता खुलता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा है। किशनगंज जिले की अगर बात करें तो बीजेपी के एनडीए गठबंधन और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन की दोनों में बराबरी की टक्कर देखने को मिल सकती है। दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं बिहार के अगले जिले की, जिसका नाम है पूर्णिया। पूर्णिया में विधानसभा की कुल 7 सीटें आती हैं। 7 सीटों के अगर ओपिनियन पोल रुझानों की बात करें तो बीजेपी के एनडीए महागठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों का यहाँ भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। पूर्णिया जिले की 7 सीटों के अगर ओपिनियन पोल रुझानों की बात करें तो बीजेपी के एनडीए गठबंधन को बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं बिहार के बांका जिले की। बांका में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं। 5 सीटों के अगर ओपिनियन पोल रुझानों की बात करें तो बीजेपी के एनडीए महागठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों अन्य पार्टियों का यहाँ भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों बीजेपी के इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन को बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं बिहार के मधेपुरा जिले की। मधेपुरा में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। 4 सीटों के अगर ओपिनियन पोल रुझानों की बात करें तो बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों अन्य पार्टियों का यहाँ पे खाता खुलता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मधेपुरा जिले की अगर 4 सीटों की बात करें तो कांग्रेस इंडिया महागठबंधन की बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं बिहार के खगड़िया जिले की। खगड़िया में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। 4 सीटों के अगर ओपिनियन पोल रुझानों की बात करें तो बीजेपी के एनडीए महागठबंधन के खाते में भी 2 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों का यहाँ पे खाता खुलता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों खगड़िया विधानसभा की अगर 4 सीटों की अगर बात करें तो दोनों पार्टियों में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की। मुजफ्फरपुर जिले में विधानसभा की कुल 11 सीटें आती हैं। 11 सीटों के अगर ओपिनियन पोल रुझानों की बात करें तो बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट से खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों मुजफ्फरपुर जिले की 11 सीटों की अगर बात करें तो कांग्रेस इंडिया महागठबंधन की बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अब तक के जो रुझानों में आंकड़े निकल कर आए हैं 83 सीटों के निकल कर आए हैं। 83 सीटों के अगर ओपिनियन पोल रुझान की बात करें तो बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 42 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 39 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में भी 2 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों 83 सीटों में से बीजेपी गठबंधन यानी एनडीए गठबंधन बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं बिहार के दरभंगा जिले की। दरभंगा में विधानसभा की कुल 10 सीटें आती हैं। 10 सीटों के अगर ओपिनियन पोल रुझानों की बात करें तो बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों का यहाँ पे खाता खुलता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों दरभंगा की 10 सीटों के अगर ओपिनियन पोल रुझान की बात करें तो बीजेपी एनडीए गठबंधन बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं बिहार के सिवान जिले की। सिवान में विधानसभा की कुल 8 सीटें आती हैं। 8 सीटों के अगर ओपिनियन पोल रुझान की बात करें तो बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। सिवान में अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है, यानी कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीट पर बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है और कांग्रेस इंडिया गठबंधन 5 सीटों पर बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं बिहार के गोपालगंज जिले की। गोपालगंज जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें आती हैं। 6 सीटों के अगर ओपिनियन पोल रुझानों की बात करें तो बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों अन्य पार्टियों का यहाँ भी खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है।
हैं। दोस्तों गोपालगंज की 6 सीटों के अगर ओपिनियन पोल की बात करें तो दोनों पार्टियों में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। इसी के साथ बात करते हैं बिहार के सारण जिले की। सारण में विधानसभा की कुल 10 सीटें आती हैं। 10 सीटों के अगर ओपिनियन पोल रुझानों की बात करें तो बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। सारण जिले में विधानसभा की 10 सीटों में से अन्य पार्टियों के खाते में एक भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी 6 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं बिहार के वैशाली जिले की। वैशाली में विधानसभा की कुल 8 सीटें आती हैं। 8 सीटों के अगर रुझानों की बात करें तो बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वैशाली की 8 सीटों में से अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों बीजेपी एनडीए गठबंधन बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं बिहार के समस्तीपुर जिले की। समस्तीपुर में विधानसभा की कुल 10 सीटें आती हैं। 10 सीटों के अगर रुझानों की बात करें तो बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। समस्तीपुर की 10 सीटों में से अन्य पार्टियों का खाता खुलता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों समस्तीपुर की बीजेपी एनडीए गठबंधन और कांग्रेस महागठबंधन दोनों पार्टियों में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं बिहार के बेगूसराय जिले की। बेगूसराय में विधानसभा की कुल 7 सीटें आती हैं। 60 सीटों के ओपिनियन पोल रुझानों की बात करें तो बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट से खाता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों बेगूसराय की 7 सीटों में से बीजेपी एनडीए गठबंधन और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन में दोनों में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं बिहार के कटिहार जिले की। कटिहार में विधानसभा की कुल 7 सीटें आती हैं। 7 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान की बात करें तो बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों के भी 1 सीट से खाता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों कटिहार जिले की 7 सीटों में से कांग्रेस इंडिया महागठबंधन बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं बिहार के भागलपुर जिले की। भागलपुर में विधानसभा की कुल 7 सीटें आती हैं। 7 सीटों के ओपिनियन पोल रुझान की बात करें तो एनडीए गठबंधन के खाते में 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अन्य पार्टियों का यहाँ पे खाता खुलता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों भागलपुर की 7 सीटों में से बीजेपी का एनडीए गठबंधन बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं बिहार के पूर्वी चंपारण जिले की। पूर्वी चंपारण में विधानसभा की कुल 12 सीटें आती हैं। 12 सीटों के अगर ओपिनियन पोल रुझान की बात करें तो बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों का भी 1 सीट से खाता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों पूर्वी चंपारण की 12 सीटों में से बीजेपी का एनडीए गठबंधन 6 सीटों पर बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं बिहार के शेखुपुरा जिले की। शेखुपुरा में विधानसभा की कुल 2 सीटें आती हैं। 2 सीटों की अगर बात करें तो बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता खुलता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों शेखुपुरा की दोनों सीटों में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। दोनों पार्टियों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं बिहार के मुंगेर जिले की। मुंगेर में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। 3 सीटों के अगर ओपिनियन पोल रुझान की बात करें तो बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों अन्य पार्टियों का मुंगेर जिले में खाता खुलता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों मुंगेर जिले की 3 सीटों की अगर बात करें तो कांग्रेस इंडिया गठबंधन की बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अब तक के जो आंकड़े निकल कर आए हैं 173 सीटों के निकल कर आए हैं। 173 सीटों के अगर ओपिनियन पोल रुझान की बात करें तो बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 89 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 79 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में भी 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों
243 सीटों में से जो 173 सीटों के आंकड़े निकल कर आए हैं, बीजेपी इन रुझानों में जीतती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बीजेपी की बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं बिहार के लखीसराय जिले की। लखीसराय में विधानसभा की कुल 2 सीटें आती हैं। 2 सीटों के अगर ओपिनियन पोल रुझान की बात करें तो बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस इंडिया महागठबंधन का खाता भी खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों दोनों की दोनों सीटें बीजेपी के एनडीए महागठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं बिहार के मधुबनी जिले की। मधुबनी में विधानसभा की कुल 10 सीटें आती हैं। 10 सीटों के अगर ओपिनियन पोल रुझान की बात करें तो बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 9 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। मधुबनी में 10 सीटों की अगर बात करें तो अन्य पार्टियों का यहां पे खाता खुलता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों बीजेपी के एनडीए गठबंधन 9 सीटों पर बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं बिहार के बक्सर जिले की। बक्सर में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। 4 सीटों के अगर ओपिनियन पोल रुझान की बात करें तो बीजेपी के एनडीए महागठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अन्य पार्टियों का बक्सर जिले में खाता खुलता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों बक्सर की 4 सीटों के अगर ओपिनियन पोल की बात करें तो 3 सीटों पर एनडीए गठबंधन बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं बिहार के नालंदा जिले की। नालंदा में विधानसभा की कुल 7 सीटें आती हैं। 7 सीटों के अगर ओपिनियन पोल रुझान की बात करें तो बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 7 की 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। नालंदा की 7 सीटों पर एनडीए गठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं बिहार के कैमूर जिले की। कैमूर में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। 4 सीटों के अगर रुझानों की बात करें तो बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों कैमूर में अन्य पार्टियों का खाता खुलता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा है। कैमूर की 4 सीटों में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं बिहार के रोहतास जिले की। रोहतास में विधानसभा की कुल 7 सीटें आती हैं। 7 सीटों के अगर रुझानों की बात करें तो बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। रोहतास में अन्य पार्टियों का खाता खुलता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा है। रोहतास की 4 सीटों की अगर बात करें तो बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीट पर बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं बिहार के अरवल जिले की। अरवल में विधानसभा की कुल 2 सीटें आती हैं। 2 सीटों के अगर ओपिनियन पोल रुझान की बात करें तो बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों कांग्रेस पार्टी का यहाँ पे खाता खुलता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों अरवल जिले में अन्य पार्टियों का भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों दोनों की दोनों सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं बिहार के जहानाबाद जिले की। जहानाबाद में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। 3 सीटों के अगर रुझानों की बात करें तो बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। जहानाबाद में अन्य पार्टियों का भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में भी कोई सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों बीजेपी जहानाबाद में 3 सीट पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं बिहार के सहरसा जिले की। सहरसा में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। 4 सीटों के अगर रुझानों की बात करें तो बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 2 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। सहरसा में अन्य पार्टियों का खाता खुलता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा है। सहरसा की 4 सीटों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं बिहार के औरंगाबाद जिले की। औरंगाबाद में विधानसभा की कुल 6 सीटें आती हैं। 6 सीटों के अगर रुझानों की बात करें तो बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों का यहाँ पे खाता खुलता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा है। औरंगाबाद की 6 सीटों में कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट पर बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं बिहार के सुपौल जिले की। सुपौल में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं। 5 सीटों के अगर ओपिनियन पोल रुझान की बात करें तो बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और कांग्रेस इंडिया
महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों, अब तक के जो आंकड़े निकल कर आए हैं, एक 234 सीटों के निकल कर आए हैं। 234 सीटों के अगर ओपिनियन पोल रुझान की बात करें तो बीजेपी 132 सीटों पर बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, कांग्रेस का इंडिया महागठबंधन 97 सीटों पर बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में भी 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों, अब तक के जो 243 सीटों में से 234 सीटों के जो आंकड़े निकल कर आए हैं, बीजेपी का एनडीए गठबंधन बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले की। पश्चिमी चंपारण में विधानसभा की कुल 9 सीटें आती हैं। 9 सीटों के अगर ओपिनियन पोल रुझान की बात करें तो बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। पश्चिमी चंपारण में अन्य पार्टियों का खाता खुलता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा है। 9 सीटों के अगर रुझानों की बात करें तो बीजेपी का एनडीए गठबंधन 6 सीटों पर बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, अब तक के जो आंकड़े निकल कर आए हैं, 243 सीटों के निकल कर आए हैं। 243 सीटों में से एनडीए गठबंधन के खाते में 138 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 100 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में भी 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों, जो अब तक के 243 सीटों के अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं, ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और कौन सी पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाती हुई आपके आंकड़े से नज़र आती हैं। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। दोस्तों, ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। 243 सीटों के जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब सपोर्ट करें।